ये कहानी है ब्रेव और होप की। ये नाम मेरी बेटी अनाया ने उन्हें दिए थे। 31 मई को जब एक पेड़ के कटने पर वो बेघर हो गए तो हमने उन्हें बचाने का ठान लिया। छोटा वाला होप था जो पेड़ के गिरने की चोट से अपने घोंसले या अपने कोटर से बाहर आ गया था। हमने उसे पानी पिलाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानो हमें जाने क्यों कह रहा हो। उसे वहीं छोड़कर हम चले गए कि शायद उसकी माँ आकर उसे देख लेगी। हम हर थोड़ी देर में दूर से उसे देखते रहते। वो अपनी टर टर की आवाज़ निकाल रहा था, अपनी माँ को अपने पास बुलाने की आवाज़। पर उसके चुप होने पर भी वो आवाज़ कहीं और से आ रही थी, टूटे हुए पेड़ की कोटर से। उसमें एक और पक्षी था, शायद होप का भाई या बहन, पता नहीं। जब हमने उस पेड़ को खोदा तो उसमें से एक और पक्षी निकला। उसे हमने ब्रेव का नाम दिया क्योंकि वो बहादुर था। पेड़ के झटके से गिरने पर भी वह उसमें जिंदा रहा और शायद बहुत अंदर चला गया था, पर आखिर हमने उसे बाहर निकाल ही लिया। अब ब्रेव और होप इकट्ठे थे, कम से कम एक साथ। हमने ब्रेव को भी पानी पिलाने की कोशिश की और उसने पानी पी लिया। वह देखने में होप से थोड़ा सा बड़ा लग रहा था और उससे चंचल भी। अब हम दोनों ने उन्हें एक साथ एक टोकरी में डाल दिया, यही सोचकर कि शायद उनकी माँ उन्हें देखने आएगी। और वो आती भी, पर फिर हमें देखकर चली जाती। अब दोपहर से शाम और शाम से रात हो चुकी थी और बारिश ने भी शायद उसी रात बरसने का फैसला किया था, पर हमारा मन उन्हें अकेले छोड़कर जाने का ना था। फिर हमने एक लकड़ी का घर ढूंढा और उसे उन दोनों को उसमें डाल दिया। वे दोनों उसी घर के अंदर अपनी माँ का इंतजार करने लगे। शायद रात को अपने बच्चों की आवाज सुनकर वह आई भी होगी। पूरे 2 दिन तक सुबह उठते ही हमारा यही काम था। हम देखने जाते कि क्या वो आवाज उस लकड़ी के घर से आ रही है, क्या ब्रेव और होप वहां हैं। और वो रोज हमें दिखते। उस लकड़ी के घर के दरवाजे से कभी होप तो कभी ब्रेव अपनी आवाजें निकालकर अपनी चोंच हमें दिखाते। और तीसरे दिन जब मैं सुबह उठकर देखने गई तो मैंने देखा कि उस पेड़ के घर पर सिर्फ एक ही पक्षी था, दूसरा कहीं दिख नहीं रहा था। पर हमने उसे पेड़ के आसपास ही ढूंढा और वो वहीं हमें मिल गया। वो ब्रेव था। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था और उड़ने की कोशिश भी कर रहा था। शायद 1-2 दिन में वह पंख पसार कर खुले आसमान में उड़ने को तैयार था। शाम होते होते ब्रेव उड़ गया और उसी पेड़ की टहनी पर अपनी माँ के साथ बैठा था। उसे अपनी माँ के साथ देखकर हमें बहुत खुशी हुई, पर अब हमें होप की चिंता थी क्योंकि वह लकड़ी के घर में अकेला था। मैं नहीं जानती उसने वो रात कैसे निकाली होगी, पर अगली सुबह वो भी उस घोंसले में नहीं था, उस लकड़ी के घर में नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह ठीक होगा और इसी पेड़ के आसपास होगा, और वो वहीं था, बिल्कुल अपने भाई की तरह, नटखट बच्चे की तरह। वह थोड़ा थोड़ा उछल रहा था और वो भी उड़ने की कोशिश कर रहा था। शाम तक वह उसी पेड़ के आसपास था, पर रात होते होते वह वहां नहीं दिख रहा था। उस रात भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और होप वहां नहीं था। शायद
वो अपनी माँ और ब्रेव के साथ उड़ गया होगा, ऐसा मैंने सोचा। अब वो लकड़ी का घर वीरान है, पर है उसी पेड़ पर। मैं रोज़ सुबह देखती हूँ, शायद वो रात बिताने वहाँ आते होंगे। पर अब वो किसी के मोहताज नहीं, आज़ाद हैं, खुले आसमान के मालिक। मुझे कहीं तो मिलेंगे वो, यकीन है मुझे, पर शायद मैं उन्हें पहचान ना पाऊँ।